नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग को कवर करेंगे। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में सूचना के अधिकार में मैंने आपको बताया है कि यदि आपको किसी संगठन, किसी कार्यालय या फिर इनसे जुड़े किसी पदाधिकारी, लोक अधिकारी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सूचना चाहिए, तो आपको उस कार्यालय में जो पीआईओ होता है, जिसे हम लोक सूचना अधिकारी कहते हैं, इसके पास आपको आवेदन करना होता है। अब यदि मान लीजिए कि आपने इस लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन किया, तो ये लोक सूचना अधिकारी आपको 30 दिन के भीतर उससे संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करवाएगा। यदि मान लीजिए कि 30 दिन के भीतर ये आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है, सूचना देने में विलंब करता है, तो आप इसके विरुद्ध उसी कार्यालय में जो इसके ऊपर का अधिकारी है, जिसे हम अपीलीय अधिकारी कहते हैं, इसके पास आप अपील कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि ये अपीलीय अधिकारी भी नहीं चाहता है कि आपको वो सूचना मिले, सूचना देने में विलंब करता है और 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग में इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जिस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उसी दिन इस आयोग की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा कि 15 जून को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था और 12 अक्टूबर को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और 12 अक्टूबर को पूर्ण रूप से लागू होने के कारण ही 12 अक्टूबर को हम लोग सूचना अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, ये जो आयोग है, इसकी जो संरचना है, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इसके अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। यानी कि इसकी जो संरचना है वो 1+10 है। यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। अब देखिए, ये जो आयोग है, इस आयोग के सदस्य कौन हो सकते हैं, उनकी योग्यता क्या हो सकती है? तो उनकी योग्यता है विधि, प्रशासन, समाज सेवा, विज्ञान तथा जनसंचार के विशेषज्ञ व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है। तो देखिए, इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम होता है और भारत का प्रधानमंत्री उस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता और कोई भी कैबिनेट स्तर का एक मंत्री इस कॉलेजियम का सदस्य होता है। इस कॉलेजियम की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और आगे इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 65 वर्ष की होती है। दोनों में से जो पहले हो जाए वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान ये देना है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति का मतलब है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वे दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो सूचना आयुक्त हैं वे मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इनका जो पूरा कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही होगा। अब जरा इस चीज को ऐसे समझ लीजिए। अब यदि मान लीजिए कि कोई सूचना आयुक्त हैं और वे मुख्य सूचना आयुक्त बन गए, तो यदि वो 3 वर्ष तक सूचना आयुक्त के रूप में काम किए हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में वो 2 वर्ष ही काम करेंगे, क्योंकि इनका जो पूरा कार्यकाल है वो कुल मिलाकर 5 वर्ष ही होना चाहिए। इसके बाद अब इनका दर्जा देख लेते हैं। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनका दर्जा भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनके बराबर होता है और बाकी के जो 10 अन्य सूचना आयुक्त हैं, इनका दर्जा निर्वाचन आयुक्तों के बराबर होता है। अब देखिए, इनका जो कार्यकाल है, इसमें पहला है अपीली अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि लोक सूचना अधिकारी आपको जानकारी देने से मना करता है, जानकारी देने में विलंब करता है, तो आप जो है अपीली अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि अपीली अधिकारी भी नहीं चाहता है कि आपको सूचना मिले, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग में आप अपील कर सकते हैं। उस अपील को सुनना इनका काम है। इसके बाद सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आदेश देना। तो ये जो लोक सूचना अधिकारी है उसको आदेश दे सकते हैं, अपीली अधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि तुम
उस व्यक्ति को जो सूचना चाह रहा है उसको तुम सूचना उपलब्ध करवाओ। तीसरा कार्य है, दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि जिस लोक सूचना अधिकारी के पास आपने आवेदन किया था, यदि उसने सूचना देने में विलंब किया और सूचना नहीं देना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ यदि वो दोषी पाया जाता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है इनका जो काम, वो सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय में जागरूक करना है। और पांचवा काम है, अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति साहब को ये अपना देते हैं। यहां पे आपको एक बात ध्यान ये देना है कि सीपीसी, जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, 1908 के तहत आयोग को समन जारी करने का अधिकार है, शपथ पत्र पर गवाही लेने तथा गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने की शक्ति प्राप्त है। ये आयोग आपसे एक एफिडेविट पर आपसे लिखित रूप में गवाही ले सकता है और उस गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इतना शक्ति इन्हें प्राप्त है। इसके बाद अब मान लीजिए कि इन्हें पद से हटाना है, इन्होंने कोई गलती किया, तो किस आधार पर हटा सकते हैं? तो कदाचार एवं असमता के आरोप पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से करवाई गई जांच के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी कि यदि इन्हें पद से हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद यदि ये गलत साबित होते हैं तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी जरा देख लीजिए। वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। दूसरा पॉइंट है दीपक संधू। हालांकि देखिए ये नाम देखने में ऐसा लगता है कि किसी लड़के का नाम है, लेकिन ये एक महिला का नाम है और ये पहली महिला है जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वर्तमान समय में बिमल जुल्का, ये 10वें नंबर पे, अभी केंद्रीय सूचना आयोग के 10वें नंबर पर ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इस तरह से इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप जरा ध्यान रखिएगा, परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं आपको राज्य सूचना आयोग के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।